अब एक बात समझो, कहते हैं k इज द कॉमन रूट ऑफ ऑल दीज इक्वेशंस, मतलब इन सारी इक्वेशंस में एक रूट तो k है ही है, इन सारी इक्वेशंस में एक रूट तो k है ही है। ठीक है, बढ़िया है जी। दूसरा रूट निकाल सकते हो क्या? दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट क्या होगा? देखिए क्या, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है यहां पे, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछूं पहले वाली इक्वेशन में, वो क्या होगा? 2a होगा। पहली वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछूं तो क्या आएगा? 2a/1। दूसरी में क्या आएगा? -4a/1। दूसरी में आ गया -4a/1 और तीसरी में आ गया 9a/1। 9a/1। तो ये तीनों में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गए? यस और नो बता दो बस। पहले वाले के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए, दूसरे वाले के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए और तीसरे वाले के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। ओके सर, बहुत मजेदार। ओके, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्लियर है, ये आ रहे हैं, तो ये रूट और कोई और रूट, उन दोनों का प्रोडक्ट 2a है, तो दूसरा रूट क्या आ गया? 2a/k। ये वाला रूट और कोई और रूट, उन दोनों का देखना, ये वाला रूट और कोई और रूट, उन दोनों का प्रोडक्ट है -4a, तो दूसरा रूट क्या आएगा? -4a/k। सही बात है। ये रूट और कोई और रूट, उन दोनों का प्रोडक्ट 9a है, दूसरा रूट क्या आएगा? 9a/k। मैंने कहा ऑसम सर, मजा आ गया, आनंद ही आनंद आ गया। ठीक बात है। अब हम देख पा रहे हैं यहां पे ये तीन केसेस में हमारे रूट्स निकले हैं। ठीक है, एक k है, एक 2a/k है, एक k है, एक -4a/k है, एक k है, एक 9a/k। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात तो क्लियर होगी सबको। बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने। हमने क्या देखा? कहता है k इन तीनों का कॉमन रूट है, मैंने मान लिया। ठीक है, k हम देख पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 2a/1 डन, -4a/1 डन, 9a/1 डन। दो रूट्स का प्रोडक्ट ये है, जिसमें से एक है k, तो दूसरा क्या होगा? 2a/k। इधर -4a/k और 9a/k। यस और नो? क्लियर बात है, सिंपल सी बात बोली है बिल्कुल मैंने। यस सर। एक बात बताओ, अब एक रूट तो कॉमन है इनके अंदर, तो अगर मैं इस वाले के सम ऑफ रूट्स और इस वाले के सम ऑफ रूट्स का डिफरेंस निकाल दूं, ऊपर वाले के सम ऑफ रूट्स और नीचे वाले के सम ऑफ रूट्स का डिफरेंस निकाल दूं, तो वो 2a/k और 4a/k -4a/k के डिफरेंस के बराबर होगा। ये भी सही है। अब सुनना ध्यान से, इधर सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले में क्या आ रहा है? -p/1, p आ गया। इधर -p या -8/1 यानी कि 8 - p आ गया सम ऑफ रूट्स, और इधर -2.4p/1 यानी कि 2.4p आ गया। ये सम ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? p -8 -p, तो 2p - 8 आ गया सम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाया तो ये आया। और वही मैं अगर इन दोनों को जोड़ू, इन दोनों जोड़ के घटा दूं, k से k तो कट जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 2a/k -4a/k यानी कि 6a/k। ठीक बात है सर, आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, इतनी पॉइंट हमें क्लियर है, दूसरी आगे की बात करते हैं, क्योंकि इतनी बात तो हम बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। उसके बाद सिमिलरली मैंने क्या किया, इनमें तो कॉम्प्लिकेशन होगी, ऐसे करता हूं, इसमें से इसको घटा देता हूं, इसमें से इसको घटा देता हूं। मैंने घटा दिया 1.4p आ गई वैल्यू, इसमें से इसको घटाया 1.4p आ गई वैल्यू। इसमें से इसको घटा दो, कितनी आ जाएगी? 9, k से k कट जाएगा, 9a/k -2a/k 7a/k आ जाएगी वैल्यू। ये भी सही है। अब सुनना ध्यान से, फिर मैंने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके क्या हुआ? k से k कट गया, a से a कट गया, इधर आ गई वैल्यू 6/7, इधर आ गई वैल्यू 6/7, और इधर से क्या वैल्यू आ गई? 2p - 8 या 2 कॉमन p - 4, और ये क्या आ गई? 1.4 मतलब 7/5, 7/5। 1.4 का मतलब क्या होता है? 7/5। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, 7 से 7 खत्म, 2 तिया खत्म। ठीक है, और यहां से मेरे पास जो वैल्यू बन के आ गई, p की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ गई p की वैल्यू? p की वैल्यू आ गई 3p सुनना, 3p क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना जैसे, 3p = 5p - 20, तो 2p = 20, p = 10। यस और नो? जल्दी से बता दो, बोलो यार। p की वैल्यू 10 आई थी, कई बच्चों की तो कुछ और आई थी। p की वैल्यू 10 आ गई मेरी, तो कई बच्चों की तो कुछ और आई थी। ऐसे कैसे चलेगा ये तो बता दो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एक साथ बोलो बाबा, बोलो 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 बोलो। क्लियर है?
यस और नो, इतनी बात बताएंगे पहले सारे बच्चे। अगर इतना पोर्शन भी रिपीट करवाना है तो भी बता दो, मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना पोर्शन भी रिपीट कराना है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। बट फिर मैं एक चीज तो समझ भी जाऊंगा साथ साथ कि फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार। फिर से बताऊं? अरे यार पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर से। मतलब देखो, क्विक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। के कॉमन रूट है, के तो एक रूट के है, दूसरा रूट मान लो अल्फा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 2a। तो अल्फा क्या आ जाएगा? 2a बाय के, लिख दिया। सिमिलरली अल्फा क्या आ जाएगा? -4a बाय के। सिमिलरली 9a बाय के। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, सम ऑफ रूट्स आ गया। सम ऑफ रूट्स का डिफरेंस निकालोगे, के से के तो कट ही जाएगा, तो इसमें से इसको घटाया क्या आया? 6a बाय के। तो इसमें से इसको घटाया क्या आया? 2p - 8। सिमिलरली इसमें से इसको घटाया आया 1.4p। 9a बाय के, देखो के से के कट गया, 9a बाय के में से 2a बाय के घटाया आया 7a बाय के। सिंप्लीफाई किया, p की वैल्यू यहां से क्लियर हो गई। p की वैल्यू क्या आ गई? 10। खत्म कहानी। p की वैल्यू आती, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पूरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया p की वैल्यू आते ही। अच्छा, p की वैल्यू आते ही हाउ विल वी मूव अहेड? कहां से शुरू करूं बताओ? p की वैल्यू आते ही सम ऑफ रूट्स क्लियर हो गए मेरे को, p की वैल्यू 10 आते ही सम ऑफ रूट्स क्लियर हो गए। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं? p की वैल्यू 10 आते ही मेरे सम ऑफ रूट्स आ रहे हैं 10, 8 - 10 एंड 2.4 टाइम्स ऑफ 10। ये मेरे सम ऑफ रूट्स क्लियर हो गए। सम ऑफ रूट्स बैठ गए दिमाग में। तो मेरी इक्वेशंस क्या बन गई? मेरी इक्वेशंस बन गई x² - 10x, x² - 10x + 2a = 0। दूसरी बन गई y² - 2y -4a = 0, और z² - 2.4p यानी कि 24z + 9a = 0। ये मेरी 3 इक्वेशंस आ गई, ये मेरी 3 इक्वेशन आ गई। सर -p पॉजिटिव p कैसे बना? कहां है -p? अच्छा ये वाला -p। वाह बेटा, कैसी कैसी बातें करता है तू। p में से अगर तू 8 - p घटाएगा तो ये p - 8 + p नहीं बन जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 2p - 8 नहीं बन जाएगा। बच्चों ये तो बच्चों तुम क्लास 7th वाली बातें पूछ रहे हो मेरे से। डिफरेंस इसलिए लिया क्योंकि के खत्म हो जाएगा डिफरेंस से। डिफरेंस इसलिए लिया ताकि ये ए कट के एलिमिनेट हो जाए, डिफरेंस इसलिए लिया। समझ रहे हो? डिफरेंस इसलिए लिया ताकि मेरे पास एक तो के वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, दूसरा डिफरेंस इसलिए लिया ताकि ए बाय के फॉर्म में आ जाए, मैं रेशियो निकाल के काट सकूं उनको आपस में, मेरे पास सिर्फ पी बच जाए, इसलिए लिया डिफरेंस, इसलिए लिया डिफरेंस। ठीक है, अब एक और बात समझो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप सभी के सामने है, सम ऑफ रूट्स आप सभी के सामने है। अच्छा पी आ गया, किन बच्चों का ए? अच्छा अब तो डाउट क्लियर है, अब तो डाउट क्लियर है, ये बता दो, अब तो कोई डाउट नहीं बचा हुआ? अरे बोलो यार बच्चे, फिर मैं आगे बढ़ूं तभी। कंफर्म कर दो। चलो अब बात आती है अनकॉमन रूट निकालने की। अब कॉमन रूट तो हमें पता है, अनकॉमन रूट निकालने की बात करते हैं। एक बात समझो, अगर मैं पूछूं ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है, दोनों आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और हम ज्यादा बढ़िया रहेगा फर्स्ट और लास्ट में केटर करते हैं, ये वाली चीज दोनों पॉजिटिव है ना, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की रेशियो निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? यहां पे 2:9, 2:9 की रेशियो आएगी, चाहे इसमें देख लो। अनकॉमन रूट्स हमें, क्योंकि देखो कॉमन रूट तो कट ही जाएगा, कॉमन रूट के से के तो कट ही गया, अनकॉमन रूट की बात कर रहा हूं मैं, तो 2a बाय के और 9a बाय के रेशियो आ गई 2:9। अनकॉमन रूट की रेशियो क्या आ गई? 2:9। जो रूट कॉमन नहीं है उसकी रेशियो क्या आ गई? 2:9। अगर जो रूट कॉमन नहीं है उसकी रेशियो आ गई 2:9, और डिफरेंस की बात करूं तो जो रूट कॉमन नहीं है डिफरेंस भी तो वही क्रिएट करेगा। अगर जो रूट कॉमन है उनकी वजह से तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा, तो डिफरेंस जो आ रहा है ये 10 और 24, ये इन्हीं की इसी की वजह से आ रहा है,
इसी की वजह से आ रहा है, और इसी की वजह से आ रहा है। तो 2 और 9 के बीच का डिफरेंस है 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के बराबर 14 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आते ही मुझे क्या समझ में आ गया? मुझे समझ में आ गया कि ये 4 है और ये 18 है। अनकॉमन रूट्स क्लियर हो गए। मुझे पता लग गया कि यहां पे जो रूट है ये 4 है और यहां पे जो रूट है वो 18 है। तो उसी हिसाब से अगर 2a/k की वैल्यू 4 है, 2a/k की वैल्यू 4 है, 9a/k की वैल्यू 18 है, तो 4a/k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। माइनस का 8 हो जाएगी। वाह भाई वाह सर, खत्म कहानी। अब सम ऑफ रूट्स 10 है जिसमें से एक है 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। -2 है, -2 है, -2 सम ऑफ रूट्स है। एक रूट -8 है, दूसरा 6 होना ही पड़ेगा, तभी 6 - 8 -2 आएगा। एक रूट 18 है, दूसरा 6 होना ही पड़ेगा, तभी 24 आएगा। तो रूट्स आगे 6 4, 6 - 8, 6 18, ओवर एंड आउट। अब बची है वैल्यू ए निकालने की। तो ए क्या आ रहा है? ए क्या आ रहा है? कैसे पता लग रहा है? साफ पता लग रहा है ए क्या आ रहा है भाई। 2a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 24 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 24, तो ए की वैल्यू 12 आ गई। 2a की वैल्यू 24, तो ए की वैल्यू 12 आ गई। चाहे तुम आगे के ऑप्शंस देख लो, 18 6 के 108, 9a की वैल्यू 108, तो ए की वैल्यू 12 आ गई। तो ए भी क्लियर है। ए भी क्लियर है, पी भी क्लियर है, के भी क्लियर है। तो के की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू 12 आ गई, पी की वैल्यू 10 आ गई। कितने बच्चों ने निकाल ली थी? यस और नो बता दो एक बार। मजा आया? दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? ये बता दो। मैंने आपको पहले बोला था, आपका जो आईबीपीएस पीओ मेंस है ना, वो ऐसे नहीं करेगा कि बिना बात के बीच में पैलिंड्रोम डाल देगा, बिना बात का बीच में वो फालतू की इक्वेशंस डाल देंगे, बिना बात की क्यूबिक इक्वेशन डाल देंगे। वो ये नहीं करेगा। वो आपके कोर कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगवाएगा। वो आपके कोर कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगवाएगा। वो यहां खेलेगा। वो ये सब नहीं करेगा फालतू की इक्वेशंस। वो कोर कॉन्सेप्ट चेक करेगा। और आज की पूरी क्लास भरी पड़ी है कोर कॉन्सेप्ट से, भरी पड़ी है कोर कॉन्सेप्ट से। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं। लास्ट वाला स्टेप जो मैंने किया है अभी, उसको शुरू वाला तो मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। आपने पी तक निकाल लिया था, पी की वैल्यू 10 आ गई थी। फिर मैंने एक चीज देखी कि पी की वैल्यू 10 आ गई, मतलब सम ऑफ रूट्स हमें पता है 10 है। ठीक है, यहां पे पता है हमें सम ऑफ रूट्स 10 है, यहां पे पता है सम ऑफ रूट्स 24 है। एक चीज देख ली, ध्यान से सुनना। पहली इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स पी है, दूसरी इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, मैंने यहां इक्वेशन लिखी थी ना, यहां मुझे दिख रहा है कि सम ऑफ रूट्स 10 है, यहां मुझे दिख रहा है सम ऑफ रूट्स क्या है? 24 है। इतना दिख रहा है। ये जो इनके बीच में डिफरेंस है 14 का, ये 14 का डिफरेंस किसका होगा आपके हिसाब से? आप बताओ किसका होगा ये 14 का डिफरेंस? बोलो। जो कॉमन रूट है उनका तो नहीं होगा। जो अनकॉमन रूट है, कॉमन रूट्स का डिफरेंस तो 0 होगा, क्योंकि यहां भी के यहां भी के। जो अनकॉमन रूट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा ये 14। ठीक है, अनकॉमन रूट्स की रेशियो क्या है? यहां 2a/k या 9a/k, रेशियो आ गई 2:9। तो अनकॉमन रूट्स की रेशियो है 2:9। तो इनके बीच में गैप कितना हो गया? 7 का। 7 यूनिट की वैल्यू 14, 7 यूनिट की वैल्यू 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, 2 यूनिट की वैल्यू 4, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 2 18। तो अनकॉमन रूट यहां पे 4 आ गया जी, अनकॉमन रूट यहां पे 18 आ गया जी। अगर सम ऑफ रूट 10 है, एक रूट 4 है तो दूसरा रूट 6 होगा। अगर सम ऑफ रूट 24 है, एक रूट 18 है तो दूसरा रूट 6 होगा। तो ये तो कॉमन रूट्स आ रहे हैं, ये अनकॉमन रूट्स आ रहे हैं, तो यहां पे भी अनकॉमन रूट 6 होगा। सम ऑफ रूट्स -2 है तो दूसरा रूट -8 होगा, ताकि 6 - 8 -2 आ जाए। अब तो बोलो यार, आ गया? अब तो बोलो। और अभी भी नहीं आया तो ऐसे करो, थोड़ा सा सिर्फ 5 बादाम भिगो, छिलका उतारो उनका, और यहाँ 1400-1500 बच्चे देख रहे हैं, तो 7500 बादाम हो जाएंगे लगभग। उन सबको मैं एड्रेस देता हूँ, मेरे पे कुरियर कर दो, क्योंकि तुमने खा के खराबी करने हैं। ठीक है, पढ़ते तो हो नहीं तुम। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से बताओ, कंफर्म है, क्लियर है सबको? और अब आगे मूव कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये पेज पे जो लिखा हुआ है नोट डाउन कर लो, के ए पी की वैल्यू, इंडिविजुअल सबके रूट्स। जल्दी जल्दी फटाफट। मैंने फोटो खींच ली है, तब तक का ही टाइम है तुम्हारे पास नोट डाउन करने का। के ए पी निकल गया सबका, के ए पी निकल गया, इंडिविजुअल रूट्स निकल गए। और अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं इसके।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2? स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 है -8, तो इनमें से कौन सी वैल्यू -8 दिखा रही है? k माइनस ए तो नहीं दिखा रही है, 2a/3 मतलब कितना होता है 24/3 भी नहीं दिखा रही है, 1.2 टाइम्स ऑफ p आती है 1.2 वो भी नहीं दिखा रही है, p-3k भी नहीं दिखा रही है। बताओ 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 दिखा रही है क्या p-3k? तो 10 - 18 ये दिखा रही है, तो लास्ट ऑप्शन दिखा, डी ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लार्जर रूट ऑफ 3 इक्वेशंस? तीनों इक्वेशंस के लार्जर रूट्स का एवरेज। तो लार्जर रूट पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में भी 6 है, और तीसरे वाले में 18 है, तो 10 आ गया एवरेज। ठीक है, बहुत आसान था ये भी। 6 6 18। Which of the following equations has k minus p and 2 minus 5a as its root? सारी quadratic equations है। So k minus p means 6 minus 10, यानी कि एक रूट चाहिए -4 का, और दूसरा 2.5 टाइम्स ऑफ a, 2.5 टाइम्स ऑफ a यानी कि 30। तो सम ऑफ रूट्स हो गया प्लस का 26, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया माइनस का 120। तो -26 + 120, -26 - 120 ही आ गई वैल्यू, बी ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, तो आप उसे इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 26, तो -26x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -120 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सबने कर ही लिया होगा।